का स्वागत है एलिमेंट एड्यूटेक चैनल पर। आज की हमारी इस क्लास में हम लोगों ने फिनॉल एंड ईथर के पीवाईक्यूज करने थे। तो जो भी बच्चे हैं अभी क्लास में, आप सभी लोग जरा लिंक शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को एक बार ग्रुप्स में फिर से मैसेज कर दीजिए कि क्लास रीस्टार्ट हो गई है, और ताकि सभी लोग जुड़ सकें। डेफिनेटली फिनॉल एंड ईथर के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करने हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें कि हम राइमर-टाइमन रिएक्शन पर थे। तो राइमर-टाइमन रिएक्शन जो हमारी है ये ऑल इंडिया 2012 के क्वेश्चन पेपर में आई थी। राइमर-टाइमन रिएक्शन में बेटा फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। दरअसल जो सैलिसिल एल्डिहाइड है ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, लेकिन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो है अगर हमें बनाना होता है, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अगर हमें बनाना है तो हम बेंजल्डिहाइड से नहीं बनाते, ये बेंजल्डिहाइड से नहीं बनाया जाता है, ये फिनॉल से बनाया जाता है। ये याद रखना आप, बेंजल्डिहाइड से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी सैलिसिल एल्डिहाइड नहीं बनाया जाता है। सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन फिनॉल से होता है। फिनॉल के साथ आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन जो हमारी होती है, इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं बेटा। दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है अगर पूछा जाएगा तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रोफाइल जो है, ठीक, अगर आप देखोगे तो क्लोरोफॉर्म के टूटने से बना हुआ जो CHCl2 इलेक्ट्रोफाइल है, जिसमें कि C पे प्लस चार्ज है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्लोरोफॉर्म इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान देना बेटा। तो इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया 2012 में, पूछा गया था राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन राइमर-टाइमन रिएक्शन। आई होप सो सभी बच्चे रिकनेक्ट हो गए हैं। 10 लोग हमारे साथ इस समय लाइव क्लास में हैं, ठीक है, मैं देख पा रहा हूं। तो सभी बच्चे एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके, तो ये राइमर-टाइमन रिएक्शन आपके एग्जाम में काफी पूछी जाने वाली रिएक्शन है, इसको जरूर से याद कर लीजिए। लेकिन इसका फॉर्म दूसरा हो सकता है इस साल, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बदले फॉर्मेट पर आ रहा है। तो रीजन असर्शन में अगर क्वेश्चन पूछता है तो अगर मान लेते हैं पूछता है कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगर ऐसा असर्शन में लिखा है तो दैट इज करेक्ट, ठीक, ध्यान देना। अगर ये बोलता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो दैट विल बी रॉन्ग। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये करेक्ट है। दूसरी बात, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ये CHCl2+ है, ये याद रखना, ये की पॉइंट्स है। ये रीजन असर्शन से अगर पूछा जाएगा तो यहां से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपसे ये पूछ सकता है कि जो सैलिसिल एल्डिहाइड है इसका फॉर्मेशन बेंजल्डिहाइड से करते हैं, ऐसा असर्शन में दे सकता है, ठीक, और रीजन देगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ऐसे दे सकता है। तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दरअसल आप देख रहे हो फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है, ना कि बेंजल्डिहाइड से। ध्यान से देखें मैं क्या कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या इसे बेंजल्डिहाइड से इस तरीके से बनाया जा सकता है? तो आप ठीक इसका आंसर लिखेंगे नहीं, बल्कि ये रिएक्शन जो राइमर-टाइमन है इसमें फिनॉल से ही बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है बच्चे। आई थिंक सो सबको समझ में आ गया होगा। तो जरा जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए लिंक सभी को, सभी ग्रुप्स में इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। आपके साथ इस समय पहला क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, राइमर-टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप बहुत जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ लिटिल स्टार हैं, यस, लेम प्लेज हैं, सैंडी हैं, प्रतीक हैं, राइजिंग स्टार हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे साथ यहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाइए, ताकि आगे क्वेश्चन पेपर बहुत जल्दी से जल्दी हम डिस्कस करें। आज पूरा फिनॉल और ईथर खत्म हो जाना है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को जो भी ज्वाइन होते जा रहे हैं जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन एक हम देखते हैं जो कि बच्चों का शायद पिछले वाले वीडियो में नहीं देख पाए होंगे या डिस्कनेक्ट हो गया, उसको डिलीट भी कर दिया गया वीडियो को, इसलिए वो क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर दे रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल से, एक्सप्लेन करिए ऐसा क्यों। ये क्वेश्चन बच्चे आया था दिल्ली 2013 कंपार्टमेंट के सेट में आया था, ठीक है। क्या पूछा गया था? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ था, इसका बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम कहा जा रहा है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में बोलता है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एक्सप्लेन करो क्यों। आपको की पॉइंट्स मात्र लिखने एग्जाम में,
के पॉइंट्स का लिखने, ये पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में लिख देना इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, और यहां आप लिखोगे इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। सीबीएसई जब मार्किंग स्कीम बनाता है उसमें कुछ की पॉइंट्स लेता है, उन की पॉइंट्स पर ही मार्क्स दिए जाते हैं। अगर वो की पॉइंट्स पूरे आपके डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली एग्जामिनर मार्क्स आपको नहीं भी दे सकता है, भले आपने कितना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हो। इसलिए जो मैं की पॉइंट्स आपको बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से लिख लेंगे, कॉपी बनाएंगे, उसमें कॉपी में सॉल्यूशन आप लिखेंगे और इनको याद कर लीजिएगा। एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ आप जो अभी आपके पीवाईक्यूज होंगे इसके सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपका हैशटैग जो 70 आउट ऑफ 70 है ये अचीव हो जाएगा बच्चा, एकदम विश्वास करिए यहां से। अब देखिए अगला सवाल देखेंगे से बच्चे, आई थिंक सो सबको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन बच्चे सभी देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, द सी बॉन्ड ओ इज मच शॉर्टर इन फिनॉल देन इन एथेनॉल। फिनॉल के केस में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये O बॉन्ड H का एंगल है ये थीटा, ये अल्कोहल की तुलना में देखा जाए तो इसमें अंतर है, और क्या अंतर है, ठीक है। फिनॉल में ये एथेनॉल से छोटा है। एथेनॉल का मतलब CH3 CH2 और O बॉन्ड H। ध्यान देना बच्चा, यहां पर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन पर यहां पर भी 2 लोन पेयर होगा, ये θ1 है, और यहां देखा जाए तो θ2 है। ये कह रहा है कि θ1 इज लेस देन θ2। फिनॉल के केस में O बॉन्ड H का जो बॉन्ड एंगल है ये शॉर्टर है फिनॉल के केस में देन इन एथेनॉल, गिव द रीजन। तो बच्चे आपको जो आंसर देना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आपको आंसर यही देना है कि यहां पर इस केस में ये प्लानैरिटी है बच्चा। जरा ध्यान से देखो, ये प्लानर स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पर ये प्लानर है क्योंकि बेंजीन रिंग प्लानर होती है, ये प्लानर है, ठीक। ये H इसी के प्लेन में होगा, ये H इसी के प्लेन में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये प्लानर स्ट्रक्चर होने की वजह से यहां जो रिपल्शन आ रहा है, ठीक, ये बहुत क्या आएगा, ठीक है, बहुत ही कम आएगा। जबकि इस केस में यहां पर ये टेट्राहेड्रल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टेट्राहेड्रल है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये देखो टेट्राहेड्रल है। और इस वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर बहुत ज्यादा है। और यहां देखोगे आप, यहां पर ये C बॉन्ड H बॉन्ड पेयर, ये C बॉन्ड H बॉन्ड पेयर, ठीक है, और इसके बाद ये C बॉन्ड CH3 का बॉन्ड पेयर, ये 3 बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इस बॉन्ड पेयर ऑफ, ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी लगेगा। ये सराउंडिंग के है, जबकि ये बिल्कुल नजदीक का बॉन्ड पेयर है। तो कहीं ना कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस यहां ज्यादा है, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। बस ये कीवर्ड याद रखिए, स्टेरिक हिंड्रेंस इज लार्जर या ग्रेटर इन एथेनॉल, ये याद रखोगे। जबकि फिनॉल में लिख दीजिए देयर इज नो सच अ टाइप ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, आई थिंक सो सबको समझ में आया होगा। ये लाइफ स्किल्स, गुड इवनिंग, ड्राइविंग स्टार, लेम प्लेस, सबको समझ में आ रहा है? प्रतीक, या गुड, सबको समझ में आया वाला क्वेश्चन? किसी को डाउट रहेगा फिर से पूछेगा, लाइक कर दीजिएगा बहुत जल्दी से जल्दी बच्चे, सबको लिंक शेयर करते जाओ। ये बॉन्ड एंगल वाला क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। फिनॉल के केस में जो बॉन्ड एंगल है ये छोटा है देन इन अल्कोहल, अल्कोहल में बॉन्ड एंगल बड़ा है। और अगर ईथर की हम बात करते हैं तो ईथर में बॉन्ड एंगल और भी बड़ा होता है। इन ईथर्स बॉन्ड एंगल जो है C बॉन्ड O बॉन्ड C का, जैसे कि हम यहां पर दिखाते हैं एक केस CH3O CH3 का, तो यहां पर ऑलमोस्ट 111 डिग्री के लगभग होता है, बहुत ज्यादा बड़ा बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। क्यों? उसका रीजन ही यहां पर यही है कि इधर से भी स्टेरिक हिंड्रेंस, इधर से भी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा लग रही है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, फिर से राइमर टाइमन रिएक्शन ऑल इंडिया 2012 में पूछी गई थी। उसमें कहा गया था राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन फॉलोइंग रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। या दूसरा पूछा था उसने दूसरे फॉर्म में ऑल इंडिया 2011 में सेम क्वेश्चन, राइट राइमर टाइमन रिएक्शन बाय गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो आई थिंक सो ये कर लेंगे, राइमर टाइमन अभी आपने देखा ही था। अब इसने कहा बेटा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमेथिल फिनॉल, 2,6 डाइमेथिल फिनॉल, सही बच्चे देखें, 2,6
डाई मेथिल फिनॉल। ऑल इंडिया 2011 का सवाल है, ऑल इंडिया 2011 का, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, 2,6 डाइमेथिल फिनॉल कैसे बनाओगे? पहले आप क्या करना, पहले आप बेंजीन रिंग बना देना। ठीक है, डन। बेंजीन रिंग बना के अब इसमें आप क्या करिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान देना, फिनॉल किसे बोलते हैं? ठीक है, आप कहीं पर भी OH लगा दीजिए, लेकिन वंस यू हैव डन द नंबरिंग कर दिया तो 1 पे ही लगाना। अब यहां पे आपने OH लगा दिया, इसके बाद 2 और 6 पे मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, 2 पे CH3 और 6 पे CH3। ये आपको ऐसा करना है, 2,6 डाइमेथिल फिनॉल। बात समझ में आ गया बच्चों? 2,6 डाइमेथिल फिनॉल। यहां पे आपको OH से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ध्यान देना, OH जो है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 1 2 3 कर दें या 1 2 3 कर दें। हो सकता है इसका IUPAC नेम पूछ ले आपसे स्ट्रक्चर देके, तो ये याद रखना है। ठीक है बच्चा, सभी लोग को समझ में आ रहा है? ओके गुड, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन यूजिंग ओलियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल क्या पूछा गया है? अगला सवाल में कहा गया है फिनॉल बनाना है, टू प्रिपेयर फिनॉल। किससे बनाना है? फ्रॉम बेंजीन यूजिंग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? यूजिंग ओलियम एंड NaOH, ये दो चीज का यूज करके इसको बनाना है। और पूछा गया है कैसे ये बनेगा, इसका रिएक्शन लिखिए। तो ध्यान देना बच्चों, कैसे बनेगा। आप बेंजीन के साथ सबसे पहले यहां पर ओलियम का फॉर्मूला लिख दीजिए, H2S2O7। ये ओलियम है, इसको बोलते हैं ओलियम। ठीक है, ओलियम दरअसल ओलियम क्या देता है? ओलियम देता है SO3H ग्रुप। याद रखना, ओलियम जब भी टूटता है तो ये SO3H प्लस देता है। होता तो ओलियम H2S2O7 है ये, लेकिन देता क्या है टूट के? ये। अब इसको आप जोड़ दीजिए यहां पे SO3H। ठीक है, इस पूरे रिंग में कहीं पे भी जोड़ सकते हैं आप, लेकिन जहां पे जोड़ा अब वहीं पे सारी बात चलेगी। इसके बाद अगला स्टेप में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब बेटा रिएक्शन होगी, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन जब होगी तो ये बनाएगा, ठीक, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। जरा ध्यान देना, ये H और ये यहां से जो OH है ये इस तरीके से निकल जाएगा, और यहां पे ये SO3Na पहले बेटा बनेगा, SO3Na। अब इसकी एक बार फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन दिखाते हैं, और इसमें पहले जो है यहां पे बनेगा बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, और फिर सोडियम फिनॉक्साइड जो बनेगा, इस सोडियम फिनॉक्साइड की कहीं ना कहीं रिएक्शन होती है किसके साथ में? विद दैट ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, और इससे बन जाएगा यहां पे फिनॉल। ठीक है यार, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब भी प्रेजेंस रहेगी तो डायरेक्ट आप फिनॉल मत दिखाना, पहले सोडियम फिनॉक्साइड दिखाएंगे, फिर सोडियम फिनॉक्साइड से आप फिनॉल बना के दिखाओगे। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन बेटा। ठीक है, जो भी लोग क्लास में, सबको समझ में आ गया? इलेक्ट्रोफाइल SO3 नहीं, SO3 नहीं होता। यहां पे जब H2S2O7 रिएक्शन करता है तो ये इस तरह से टूटता है। ध्यान देना, H2S2O7 ये है ना बेटा प्रतीक, ये H2S2O7 है, ओलियम। ठीक है, अब H2S2O7 जो है जब ये टूटेगा तो ध्यान देना, सल्फर ट्राइऑक्साइड कहीं से इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, SO3 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, SO3H होगा जनरेट। देखेंगे कैसे, S और O के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटेगा ध्यान देना, तो ऑक्सीजन इसका लोन पेयर अपने साथ ले जाएगा, सॉरी जो बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन के साथ जाएगा, तो सल्फर पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, माइनस आएगा। अब यहां पे देखोगे तो SO3H आ गया। क्या SO3H आ गया? और S पे कैसा चार्ज है? तो SO3H ग्रुप है बेटा। प्रतीक समझ में आ गया? प्रतीक समझ में आया? देवांश दुबे समझ में आया? ठीक है, प्रतीक समझ में आ गया? वेरी गुड। जो भी लोग क्लास में, जल्दी से जल्दी लिंक शेयर करते जाइए फ्रेंड्स को।
ताकि सभी लोग ये PYQ का फायदा ले सकें। सबको पता होना चाहिए कैसे चल रहा PYQ, ठीक है। और जो बाई प्रोडक्ट होगा इसका वो Na2SO3 बनाना है। यहां पे आप -Na2SO3 कर देना, ठीक है, -Na2SO3। बाई प्रोडक्ट अगर बात करें तो सोडियम सल्फाइड, बाई प्रोडक्ट सोडियम सल्फाइड बनेगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे अगले क्लास में चलते हैं, अगले क्लास में देखते हैं क्या कुछ होता है, ठीक है। जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को इंफॉर्मेशन दे दीजिए, क्लास हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर बेटा ड्रॉ करने को पूछा गया ऑल इंडिया 2010 में। ऑल इंडिया 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये यहां पूछा गया है 1 फेनिल प्रोपेन टू ऑल, 1 फेनिल प्रोपेन टू ऑल। तो 1 फेनिल प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1 फेनिल प्रोपेन टू ऑल। तो यहां पे जो सबसे पहले आप क्या करिए कि प्रोपेन टू ऑल में 3 कार्बन सबसे पहले चेन बना लीजिए। प्रोपेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए यही करते हैं, प्रोपेन टू ऑल लिखा है तो आप क्या करिए 3 कार्बन सबसे पहले ये वाला पार्ट ड्रॉ कर दिए। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन। अब इसमें किसी साइड से नंबरिंग कर दो 1 2 3। अब आप देखें 2 पर ऑल लगा है, ऑल का मतलब OH ग्रुप है वहां पे, और 1 पे फेनिल है। फेनिल का मतलब होता है कि ये इसको बोलते हैं फेनिल, C6H5 को। तो 1 पे आपको फेनिल जोड़ देना है, मतलब यहां पे आप क्या करिए इस तरीके से फेनिल ग्रुप जोड़ दीजिए 1 पे। बाकी वैलेंसी पूरी कंप्लीट कर दीजिए 4 कार्बन की हर जगह पे, यहां पे इस तरीके से, यहां पर इस तरह से। तो आई थिंक सो आप समझ में आ गया होगा, ठीक। कैसे यहां बेंजीन रिंग बनाइएगा, ठीक है। फिर इसके साथ में यहां से आप कहीं से भी जोड़ दीजिए CH2 CHOH बॉन्ड CH3। तो ये हो जाएगा 1 फेनिल प्रोपेन टू ऑल। आई थिंक सो ये बच्चों ने स्ट्रक्चर जो है समझ लिया होगा। किसी को भी समस्या समझ में आएगी तो बताएगा, ठीक है। ठीक है प्रतीक, समझ में आ गया? सल्फोनेशन क्या होगा? ऑफ सल्फोनेशन क्या होगा? मतलब क्या कहना चाह रहे हो बेटा? सल्फोनेशन जब भी होता है तो SO3H ही ग्रुप आता है बेटा। सल्फोनेशन SO3H, ठीक है। सल्फोनेशन जब भी होगा तो SO3H ग्रुप ही आता है, और उसके लिए फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, और या फिर उसी को बोलते हैं ओलियम। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम का ही यूज हम करते हैं। और अगर आप, ठीक है, यहां पर यूज करते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 अलॉन्ग विद कंसंट्रेटेड HNO3 तो नाइट्रेशन होता है, तब NO2+ जुड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे सभी बच्चे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल देखेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं जो कि फिनॉल ईथर का होगा। देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ये फिनॉल का क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2017 के सेट का। 2 पार्ट में ये क्वेश्चन आया था, अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर पूछा गया था पैराक्रेसॉल कॉमा पैरानाइट्रो फिनॉल एंड फिनॉल। तो सबसे पहले करना क्या है, तीनों का स्ट्रक्चर जो है आप ड्रॉ कर लीजिए। पैराक्रेसॉल, देखो क्रेसॉल किसको बोलते हैं, ठीक है। पहले आप सबसे पहले फिनॉल के फॉर्म में तीनों को बना लो, फिर उसमें कौन सा सब्स्टिट्यूट कहां लगने से क्या कहलाता है ये भी याद हो जाएगा। ध्यान देना, फिनॉल तो सबसे लास्ट वाली फिनॉल है, ये सबसे लास्ट वाली फिनॉल है। अब पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा पोजीशन ये ठीक OH के सामने, यहां पे NO2 लगा देना। और इसके बाद पैरा पे क्रेसॉल। क्रेसॉल का मतलब होता है कि जो CH3 ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है OH के साथ में, CH3 यानी मेथिल ग्रुप। अब ध्यान देना, जो मेथिल ग्रुप हमारा होता है
ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो बी जुड़े होंगे तो ये उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है बच्चा। इसकी डिक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, जो फिनॉल थी उससे अगर क्रेसॉल बनेगा ये तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये EWZ ग्रुप है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, इससे बढ़ जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये फिनॉल है, तो अब ये समझ लेना फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक, पैरानाइट्रोफिनॉल, और फिनॉल से भी कम एसिडिक होगा कौन, ठीक, पैराक्रेसॉल। तो सबसे पहले सबसे जो ठीक कम यहां पर रहेगा, ठीक है, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगी वो ये रहेगा सबसे कम, ठीक है, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो फर्स्ट लेंगे आप इसको, सेकंड पे लेंगे फिनॉल को, और थर्ड पे हम लेंगे, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल। आप ऐसे लिख लीजिएगा, फर्स्ट फिर देन सेकंड देन थर्ड, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है बच्चा। सभी को समझ में आ गया जितने बच्चे क्लास में हैं? यस, ओके। अगला सवाल देखेंगे बेटा, अगला सवाल देखेंगे सभी लोग जो भी क्लास में हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट का है, ठीक है, कन्वर्जन है, कन्वर्जन है, और ये क्वेश्चन आया है दिल्ली 2013 में आया है। हमको बनाना है फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। दिल्ली 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। फिनॉल से बनाना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अब ये बच्चा समझेंगे सभी, ये वाला टेस्ट है फिनॉल का, दरअसल फिनॉल का ये टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कराना है, फिनॉल की रिएक्शन, ठीक है, Br2 वाटर के साथ में कराएंगे, Br2 वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन इन वाटर, ठीक, ब्रोमीन डिसॉल्व है इन वाटर, ठीक, लिक्विड ब्रोमीन नहीं, ब्रोमीन वाटर जिसे बोलते हैं, ब्रोमीन इन वाटर, ठीक, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे, जिससे कि ब्रोमिनेशन होगा सभी आर्थो पैरा पोजिशंस पे, और ये बनेगा 2, 4 और 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये व्हाइट कलर का व्हाइट पीपीटी होता है ये, ठीक, क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। चलिए अगले सवाल पे, मेरे ख्याल से ये सवाल भी समझ में आ गया सभी बच्चों को, क्लियर है? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, हाउ विल यू कन्वर्ट, फिर से सेम क्वेश्चन आया दिल्ली 2013 में ही, किसी दूसरे सेट में आया होगा। प्रोपीन से प्रोपेन 2-ऑल बनाना था, वो आप कर ही चुके हैं कल के पीवाईक्यू में। फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, अल्कोहल वाले में कर चुके हैं, मतलब जो प्रोपीन से प्रोपेन 2-ऑल है वो कर चुके हैं। अभी फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल देख लेते हैं। फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाना है बेटा। फिनॉल किसे बोलते हैं अभी आपको, ठीक है, इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है नहीं। फिनॉल ये है, और इससे ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाना है, मीनिंग हमें नाइट्रेशन करना होगा इसका, ठीक है, समझ रहे ना। ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप लाना है। इसके लिए ध्यान देना, कल की, ठीक है, क्लास में मैंने बताया था कि वैसे तो नाइट्रेशन करने के लिए HNO3 H2SO4 का मिक्सचर इस्तेमाल होता है, लेकिन फिनॉल खुद एक एसिड की तरह काम करने वाला कंपाउंड है, इसलिए हम H2SO4 अलग से नहीं नाइट्रिक एसिड के साथ यूज करते हैं, सिर्फ हमको यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 का यूज करना, ये ध्यान देना, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक। अगर डाइल्यूट यूज करोगे तो फिर 2,4,6 वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ध्यान देना। अगर आपने यहां पर यूज क्या किया डाइल्यूट HNO3 तो 2,4,6 नहीं बनेगा, तब केवल मोनोनाइट्रेशन होता है और आर्थो एंड पैरा का मिक्सचर बनता है, ठीक है। राइजिंग स्टार है क्लास में, लिटिल स्टार, लाइफ स्किल, सभी लोग हैं, जरा
ठीक है, अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर कर दीजिए इन्फॉर्मेशन, क्लास चल रही है इस समय, ठीक है। और इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी PYQs अपने भी पूछ सकते हैं, जो भी इस समय चल रहे हैं उसके साथ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। तो अभी आपने देखा कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन होगी तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा, मतलब ठीक यहां पर तीनों पोजीशन जो है आर्थोपैरा की सब पर नाइट्रेशन होगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। लेकिन ये ईयर जो इसकी ईल्ड होती है ये ईल्ड पुअर होती है, ठीक है, इसकी ईल्डिंग बहुत पुअर होती है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं। और बेटा देखेंगे इसमें अगला जो क्वेश्चन है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। बहुत अच्छा सवाल है 2 नंबर का, एक्सप्लेन करने को कहा गया। ऑल इंडिया 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मेथॉक्सीफिनॉल। ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल से ये स्ट्रॉन्गर जो है एसिड है, तो हम पहले दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तभी क्लियर होगा। देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो OH के साथ में यहां पे नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए, इस तरह से नाइट्रो ग्रुप दिखा दीजिए, ठीक है, डन। यहां पे इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, 2 लोन पेयर, यहां पे 3 लोन पेयर, ऑर्थो, ठीक, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल का मतलब होता है कि आप यहां पे जोड़ देंगे इसके साथ में OH के साथ में CH3, OCH3। मेथॉक्सी का बेटा मतलब है OCH3, ठीक है, ध्यान देना। ऑर्थोमेथॉक्सी, मेथॉक्सी का मतलब है OCH3 जोड़ा, नाइट्रो का मतलब NO2 जोड़ा। ये क्या कर रहा है, नाइट्रो वाला ज्यादा एसिडिक है। जरा सोच के बताइए क्यों ऐसा हो रहा है। जितना भी बच्चा ठीक है क्लास में, जरा बताइए आंसर कि आखिरकार यहां पे कौन सा, ठीक है, इफेक्ट काम कर रहा है और यहां पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, ये देखते हैं। जल्दी जल्दी सोचिए, ठीक है, और अपना आंसर लिख लीजिए, फिर उसको चेक कर लीजिए किस तरीके से आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। जल्दी देखिए, देखिएगा ध्यान से, इस केस में और इस केस में क्या हो रहा है, ये की पॉइंट जो लिखना है एग्जाम के लिए ध्यान रखना। देखिए जब भी फिनॉल एसिडिक नेचर शो करेगा तो फिनॉल हमेशा क्या करता है कि रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है, ठीक है, रिंग को एक्टिवेट करता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा जब H यहां से निकल जाता है, तो एसिडिक नेचर शो करता है। ओके, और यूं कहें कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल भी होता है फिनॉल से, और फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद में जैसे एसिडिक नेचर अगर फिनॉल कभी शो करता, फिनॉल जैसे एसिडिक नेचर जैसे मान लेते शो कर रहा है, तो एसिडिक नेचर शो करने का बेटा मतलब क्या हुआ कि वो इतना H वाला बॉन्ड तोड़ दे, H वाला बॉन्ड तोड़ते ही O पे माइनस आएगा, ये माइनस चार्ज कहां चला जाता है, इस तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक, और रिंग के अंदर चला जाता है। अब रिंग के अंदर अगर ये चला गया तो रिंग के अंदर आर्थो पोजीशन ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, इन 3 पोजीशन पे कल वाली क्लास में आप देख सकते हैं, पीछे बैक करके मतलब जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी, कि फिनॉल ईथर का कल सिंगल शॉट जो चला उसमें मैंने ये पूरा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया, इसका फिनॉक्साइड का सफा दिखाया। तो उसमें यहां दिखाया कि आर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ देंगे तो इस फिनॉक्साइड आयन की और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बहुत ज्यादा जब स्टेबल हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन, तो जब किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस स्टेबल होता है तो वो एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो हम ये कहेंगे कि NO2 क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। साथ ही साथ में अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये नाइट्रो ग्रुप जो है इसमें रेजोनेंस चलेगा। कैसे चलेगा देखना ध्यान से, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, अब वो इलेक्ट्रॉन का क्या होने जा रहा है, ध्यान से देखना। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ठीक, ये लोन पेयर बन जाता है, और जो ये यहां पर देख रहे हो लोन पेयर, ये पाई बन जाता है। तो ये रेजोनेंस यहां चल ही रहा है, ठीक है। इसी रेजोनेंस के केस में यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से, आइए मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक, कुछ इस तरीके से ध्यान देना। जैसे यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, और मैं इसको स्टार्टिंग यहां से दिखा देता हूं, बिल्कुल ऐसे फ्रेश एकदम देखना। ये टूट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, पहली बात तो ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, और जो यहां पे कहीं था, अगर ये अगर डबल बॉन्ड इस तरीके से रिंग के अंदर थे, तो ये लोन पेयर पाई में बदलेगा, और जो पाई है ये लोन पेयर में जब बदलेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा तो इस नेगेटिव चार्ज को नाइट्रोजन बी इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन कब, ये दिखाते हैं कब।
ये पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर टूट करके ये जाएगा लोन पेयर बनेगा, और ये जो लोन पेयर यहां देख रहे थे ये यहीं पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड जैसा बना देगा बॉन्ड। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मतलब ये आगे इन्वॉल्व हो जाएगा रेजोनेंस में, और फिर ये एक मोमेंट के लिए ऐसा करेगा, लेकिन आगे फिर यही ठीक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो मतलब ये कुल मिलाकर क्या है कि नेगेटिव चार्ज जो देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से ये नाइट्रो ग्रुप अपनी तरफ खींच ले रहा है, अपने रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक। जबकि ये क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए, यहां थोड़ा सा काम उल्टा होता है। या जो OCH3 का O है ये भी कहीं ना कहीं वही काम कर रहा है जो फिनॉल कर रहा है, तो वो भी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये भी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। कुल मिलाकर के क्या होगा, रिंग बहुत ज्यादा ठीक अनस्टेबल हो जाएगी, और ये दोनों ग्रुप बहुत पास होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहां से आने वाला इसका इलेक्ट्रॉन, यहां से आने वाला इसका इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। इस वजह से हम ये कहेंगे कि यहां पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, यहां पे +R इफेक्ट काम कर रहा है, +R इफेक्ट। जबकि यहां पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक, इसको आप लिख सकते हैं EWG ग्रुप है, तो ये -I इफेक्ट लगाता है बेटा, -I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां से घटा देगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। इस वजह से जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये स्ट्रॉन्गर एसिडिक हो जाएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। आई थिंक सो ये सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो क्या आंसर लिखिएगा, आर्थोमेथॉक्सी फिनॉल में पॉजिटिव रेजोनेंस होने की वजह से, +R होने की वजह से जो मेथॉक्सी का ऑक्सीजन है वो भी रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजता है, और फिनॉल का ऑक्सीजन भी रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगता है बहुत नजदीक होने की वजह से, जिस वजह से इसका जो है अनस्टेबल हो जाना ये शो करता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक। मतलब जब ये एसिडिक नेचर शो करेगा यानी कि H निकाल देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है क्या हो गया, कंजुगेट बेस। अगर कंजुगेट बेस स्ट्रांग होता है तो जिस एसिड से वो बना है वो एसिड हो जाता है वीक। ये ध्यान देना, ये एसिड ये उसने HIN दिया, ये बना CB, पिछली क्लासेस में बताया है। अगर ये अनस्टेबल है, जैसे यहां अनस्टेबल इसको कर देगा ये, तो ये अनस्टेबल का मतलब होता है कि ये स्ट्रांग है, ये CB स्ट्रांग है, और जिससे ये बना है CB ना वो स्टेबल होता है तब, और ये होता है तब वीक। इसका उल्टा, अगर ये स्टेबल हो तो ये होता है वीक, तब ये क्या होगा, अनस्टेबल, और ये अनस्टेबल होता है तो ये होगा क्या। आपको बस यही लिखना है कि आर्थोमेथॉक्सी फिनॉल के केस में ड्यू टू +R इफेक्ट बाई मेथॉक्सी ग्रुप, जो कॉन्जुगेट बेस होगा दैट विल बी अनस्टेबल, और वो अनस्टेबल होगा तो जो इसका एसिड है यानी कि आर्थोमेथॉक्सी फिनॉल जो है वो एक वीक एसिड की तरह काम करेगा, क्योंकि उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है। अब इस केस में आप क्या कहोगे कि जो नाइट्रो ग्रुप है इसने -I इफेक्ट लगा के इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लिया, इसकी वजह से इसने क्या किया, स्टेबिलिटी ले आया। तो ये अगर इसका स्टेबल है, ठीक, इसका प्रोटॉन निकल जाने के बाद में जब इसका CB स्ट्रॉन्गर ठीक हो गया, CB जो है वो वीक हो गया, तो जिस एसिड से बना था, मतलब जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है जिससे ये बना था, तो वो फिर स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आई थिंक सो ये बात समझ में आ गई होगी सबको। कहीं डाउट होगा तो बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है, ठीक है। अभी कोई क्लास में कोई इंटरप्शन किसी तरीके का बीच में, उधर स्टार्ट क्लास होते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अभी मेरे ख्याल से स्मूथली क्लास चल रही है, कोई नेटवर्क का इशू नहीं, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। जो भी बच्चे क्लास में एंजॉय करिए पूरी तरीके से, देखिए बहुत आसानी से आपका सब तैयारी होता जा रहा है। जो ये क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये आपका आने का ज्यादा चांस है। अगला सवाल देखेंगे, हाउ वुड यू ऑब्टेन, हाउ वुड यू ऑब्टेन, ये दिल्ली 2011 में पूछा गया, हाउ वुड यू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना है, ध्यान से देखेंगे। पहला पार्ट में पूछा है पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से बनाना है पिक्रिक एसिड, ठीक। दूसरा पूछा है, दूसरा पार्ट पूछा है टू
मेथिल प्रोपेनॉल फ्रॉम 2-मेथिल प्रोपीन। दो पार्ट है। पहला वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी, ठीक है, जो दूसरे दिन की हमारी क्लास चली थी, ठीक है, जिसमें कि हमने कंप्लीट अल्कोहल अलोंग विथ PYQ सारे उस दिन कराए थे, ठीक है, उस क्लास में ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन जिस केस में हमने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा, जो ये 2-मेथिल प्रोपीन से जब बनाते हैं 2-मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक है, 2-मेथिल प्रोपेनॉल, तो इसका मतलब क्या है, बहुत क्लियर है। एक बार फिर से ये भी बता दे रहा हूं ताकि पिछला वाला भी रिवाइज हो जाए। ये देखिएगा, इसमें हम कार्बन जो है सबसे पहले 3 बना लेंगे, 1 2 3 नंबरिंग कर देंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले याद कर लेते हैं। 1 2 3, 2 पे मिथाइल है और फिर प्रोपीन है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोपीन जब भी होगी तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इधर नंबरिंग दिया जाता है। जब नंबरिंग जब भी किया गया तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में रखना है, 3 कार्बन जब भी होगा तो। अब यहाँ पे आप क्या करना है कि इसको CH2 कर दोगे, ये आपका ऑलरेडी C है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से 2-मेथिल प्रोपीन होगा, ठीक है। अब 2-मेथिल प्रोपीन से हमको क्या बनाना है, 2-मेथिल प्रोपेनॉल। ध्यान से देखना, तो अब इस केस में करना क्या है, 2-मेथिल प्रोपेनॉल, तो 1 2 3 हम इसको ऐसे कर देते हैं 1 2 3, 2 पे मिथाइल है और अब प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बनने का मतलब है कि यहां पर ठीक OH ग्रुप जो है वो जुड़ गया करके, ऑल का मतलब है। तो ऑल कहां कहां जुड़ सकता है, ध्यान देना बच्चों, ऑल कहां कहां पर जुड़ सकता था। पहली बात तो ये है कि OH बिल्कुल किनारे जुड़ जाए और यहां पे H जुड़ जाए, एक बात हो गई, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रोपेन टू ऑल दे दिया जाए, ठीक, तो हम क्या बनाएंगे, ध्यान देना, प्रोपेन टू ऑल। उस केस में बच्चों हम CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 ये बनाएंगे, ठीक। अगर कहता है केवल प्रोपेनॉल टू ऑल लिखा होना चाहिए प्रोपेन टू ऑल होने के लिए, अगर ये नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि ये बनाना है। अगर 2-मेथिल प्रोपेनॉल सिर्फ लिखा होगा, 1 ऑल नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये बनाना है, ध्यान देना। वैसे इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने के लिए जरूरी है कि यहां पे प्रोपेन 1 ऑल हो, 2-मेथिल प्रोपेन 1 ऑल होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा, अदरवाइज ये किससे बनेगा और ये किससे बनेगा बता दूं। ये बनाने के लिए आपको याद होगा, ठीक है, B2H6 एंड H2O2 along with OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, B2H6 प्लस H2O2 OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं, याद होगा आपको, यानी प्राइमरी अल्कोहल बनानी। लेकिन अगर हमको ये सेकेंडरी अल्कोहल बनानी होती है तो आपको बच्चा याद होगा, ये हम एसिड के प्रेजेंस में वाटर से एडिशन कराते हैं, किसका, इसका, ठीक है, क्लियर। आई थिंक सो बच्चा सब समझ गया होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। क्लास अच्छे से चल रहा है बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, सभी लोग क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सबको, यस वेरी गुड, जो भी बच्चे होंगे क्लास में। चलिए सैंडी आपको समझ में आ रहा है, चलिए वेरी गुड, सभी लोग समझेंगे। आगे जो नेक्स्ट सवाल है हमारा फिनॉल ईथर का, जरा उसे देखें। अगला क्वेश्चन जो फिनॉल ईथर का है, उस क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें बनाना है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। अगला सवाल है कि बेंजिल क्लोराइड जो है बच्चा, बेंजिल क्लोराइड बोलते हैं, CH2Cl लगा है बेंजीन रिंग पे, इससे बनाना है हमें बेंजिल अल्कोहल, CH2OH बनाना है, मतलब Cl को हटा के उसके यहाँ पे OH लाना है। तो लाने के लिए बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन कराना है न्यूक्लियोफिलिक। तो इसमें क्या करोगे, एक्वस KOH से बस रिएक्शन करा दो, ठीक, या फिर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो, NaOH से रिएक्शन करा दीजिए या KOH से रिएक्शन करा दीजिए, बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चा, समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था बेंजिल क्लोराइड से बनाना था बेंजिल अल्कोहल, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन किस ईयर में आया था बेटा,
दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिल्ली 2010। ये दिल्ली 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। लेकिन ये 2 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन देता है। इसका साथी वाला पार्ट क्या था? इसका साथी वाला पार्ट था मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को बदलना है 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल में। ठीक है, ध्यान देना, 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल में बदलना है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को। तो ये ठीक दोनों क्वेश्चन देखेंगे, पहले ऊपर वाला करेंगे। ठीक है, वो तो कर ही चुके हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन ये है, उसका पार्ट मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड किसको बोलते हैं बच्चा? CH3MgBr। इससे बनाना है 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। समझ रहे हैं? प्रोपेन ये है 1 2 3 और प्रोपेन 2 ऑल है, 2 ही मेथिल है, तो मतलब यहां CH3 होना चाहिए, यहां पे OH होना चाहिए। मतलब हमें ये बनाना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं, डेफिनेटली ये सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चा। सेकेंडरी अल्कोहल जब भी हमको बनानी होती है तो आपको याद होगा हमने बताया था कि हम एसिटल्डिहाइड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड से जस्ट जो नेक्स्ट हमारा एल्डिहाइड होता है HCHO के बाद CH3CHO, अगर CH3CHO पर अटैक कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। यहां पे हम लिख देते हैं CH3CHO किस तरह से, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ध्यान देना, ठीक है। अब जब इससे 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, पहले स्टेप में क्या होगा, ये टूटेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस दिखाओगे। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, टूटेगा तो ऑक्सीजन में माइनस, कार्बन में प्लस होगा। CH3 जो कि कार्बन आयन की तरह अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये Mg जो है इसको ऑक्सीजन अपने साथ बाइंड कर लेगा। ठीक है, O पे माइनस चार्ज आ रहा है यही, तो यहाँ पे एक बीच में एडक्ट बनेगा। ठीक है, जो यहाँ पे दिखाते हैं एडक्ट दिखाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे दिखा दोगे, उसको बीच में दिखा देते हैं, फिर उसके बाद अगला स्टेप में उससे फाइनल प्रोडक्ट दिखा देंगे। यहाँ पे ऐसे आप दिखाओगे CH3 सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड H दिखा देना नीचे, ये ठीक ऊपर एक CH3 और जोड़ देना और आगे OMgX बेटा दिखा देना, OMgX। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस कर दोगे, एसिड की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन। तो ये जब टूटेगा तो ये O पे माइनस है, Mg पे प्लस, तो यहाँ H प्लस और इधर H माइनस जोड़ देना। फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा हमारा CH3C CH3 बॉन्ड H और बॉन्ड OH बन जाएगा। ये हमारी दरअसल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इस केस में एक चीज और ध्यान देना थोड़ा सा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल था, 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 2 पे मेथिल था, मतलब ये है, और यहाँ पे ये टर्शरी अल्कोहल है बच्चा, 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी नहीं टर्शरी। तो अगर टर्शरी अल्कोहल हमको लानी थी, ये 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल लाने के लिए क्या करना होगा बच्चा, यहाँ पे CH3 लेना होगा, मतलब एसीटोन लेना होगा। एसीटोन पे यानी कीटोन पे जब अटैक कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो बनेगी टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, और इस केस में अगर मान लेते हैं हमें ये बनाना होता, सपोज दैट, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना होता, तो हम फिर उस केस में CH3CHO का अटैक कराते। तो इसलिए यहां पे ध्यान देना बच्चा, यहां पर भी तुम CH3 कर देना, और इसके बाद ये जब एडक्ट बनेगा इसका हाइड्रोलिसिस करा के, मतलब एसिड की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन करा के फाइनली ये हमारे पास ये टर्शरी अल्कोहल आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? वेरी गुड, समझ में आ बच्चा? चलिए देख लीजिए ये रिएक्शन आपका, ठीक है, याद रखना है आपको। एक चीज याद रखनी, HCHO और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये देता है 1 डिग्री अल्कोहल, CH3CHO ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये देता है 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, CH3CO CH3 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये देता है 3 डिग्री अल्कोहल। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद में थोड़ा सा एक बार केयरफुली उसको वॉच कर लेना, कहीं जल्दीबाजी में गलती ना हो, ये सेकेंडरी है कि टर्शरी है, ठीक, अदरवाइज आंसर हमारा गलत हो जाएगा आता हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से दोबारा जैसे हमने उसको रिव्यू किया, एक बार चेक किया कि जो नाम था उससे उसका मिलान किया, तो उसमें हमको समझ में आ गया, पकड़ लिया हमने तुरंत कि ये 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, और वो किससे बनेगा, एक कीटोन से ही बनता है। ठीक है बच्चे, इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बेंजोइक एसिड बना।
ठीक है, डन, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन बच्चा स्टार्ट हो रहे हैं अभी, 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कुछ क्वेश्चन नए हैं, ऑल इंडिया 2020 में आए हैं, अच्छे क्वेश्चन है। ऑल इंडिया 2020 में आया हुआ सवाल है ये। क्वेश्चन दिया हुआ ये, ध्यान देना, ये एक साइक्लो, ठीक है, कीटोन है, साइक्लिक कीटोन है, जिसमें कि अनसैचुरेशन रिंग के अंदर है, जिसमें कि अनसैचुरेशन साइक्लिक रिंग के ठीक अंदर है, साइकिल के अंदर अनसैचुरेशन है। अब यहां पे इससे बन रहा है क्या, इसने पूछा अगर यहां पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की रिएक्शन करा दे तो बनेगा क्या। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अकेला नहीं है, इसके साथ 2 और क्वेश्चन है। तो आपको सबको पता है कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करता है। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, पीसीसी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या लगता है कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या इसको कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट दरअसल एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड पे जाके रोक देता है। और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है पीसीसी, अगर इसकी रिएक्शन हम इस पे कराते हैं जो कि कीटोन है, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही करवाते हैं, क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होगा तो ही ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन के केस में एक बात और होती है, ध्यान देने वाली, कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन के रिमूवल को भी बोलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन का रिमूवल तब होगा जब कोई डिहाइड्रोजिनेट करने वाला कोई रिएक्टेंट अटैक करेगा। तो क्या पीसीसी के केस में कुछ ऐसा है, आइए देख लेते हैं। पीसीसी में आपके पास क्या है, पिरिडीन है, आपके पास क्या है, CrO3 है, आपके पास क्या है, HCl है। ये 3 चीज का मिक्सचर ही पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहलाता है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, ठीक, कीटोन पर जब हम अटैक कराएंगे तो पीसीसी बीइंग, ठीक है, हैविंग HCl, कोई इसके साथ रिएक्शन करेगा नहीं, CrO3, पिरिडीन, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल इन नॉर्मल कंडीशंस, ठीक। अगर यही अल्कोहल होता तो अल्कोहल को ये एल्डिहाइड बना देता। अगर हम कहें कि ये कार्बोक्सिलिक बन जाता है, अगर हम कहें कि कीटोन से कार्बोक्सिलिक बन गया, ठीक है, मतलब एल्डिहाइड से कीटोन, सॉरी, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बनता है ऑक्सीडाइज होके, तो क्या कीटोन का ऑक्सीडेशन होकर के कार्बोक्सिलिक बने, तो आंसर है बनेगा, लेकिन उसके लिए HNO3 चाहिए, नाइट्रिक एसिड चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा, देयर विल बी नो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस केस में बनना नहीं चाहिए प्रोडक्ट, ठीक, नॉर्मल कंडीशन में कोई प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। पीसीसी के अलावा कुछ और यूज करते, नाइट्रिक एसिड, तो बन सकता था। अब यहां देखेंगे, इस केस में अच्छे देखेंगे, ये है हमारा फिनॉल और इसके साथ में COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड पर इसने अटैक कराया किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का। ध्यान देना, एसिटिक एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, CH3CO, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब भी रिएक्शन ये करता है, तो ये बात आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि यहां पर रिएक्शन के दौरान क्या होना है, ये एक बेटा एसिड है और ये एक अल्कोहल है, तो एस्टर बनेगा। किस तरह से एस्टर बनेगा देख सकते हैं, देखिए OH यहां से निकलेगा नहीं, यहां से ये निकलेगा H और ये लेकर के CH3COOH बना दीजिए। बच रहा है ये जो COCH3 ग्रुप, ये ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा, O के साथ क्या जोड़ दीजिए, COCH3 और यहां रहेगा COOH। इसको क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये एस्पिरिन है बेटा, ठीक है, जो पेन किलर होता है, ठीक है, या फिर यूं कहें कि एनाल्जेसिक होता है,
ये एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है, जो आप डिस्प्रिन के नाम से टैबलेट सुने होंगे पहले, ठीक है, एस्पिरिन। तो एस्पिरिन एक एंटी कोगुलेंट भी होता है। ये कई बार जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है ताकि उनका ब्लड थिन रहे और उनको कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना ना हो, ठीक है। तो ये एस्पिरिन 75 mg की टैबलेट अक्सर करके हार्ट के पेशेंट्स खाते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी कई खाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा इसे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिल सैलिसिलेट। क्या बोलते हैं? एसिटिल सैलिसिलेट। याद रखना इसका नाम क्या है, ठीक है, एसिटिल सैलिसिलेट, ठीक है। बात समझ में आया? एसिटिल सैलिसिलेट हो जाएगा क्योंकि ये जो एसिटिल ग्रुप देख रहे हो, ठीक है, क्लियर है? ये जो एसिटिल ग्रुप देख रहे हैं इसका ये सैलिसिलेट है। जैसे अगर हम यहां पे अगर O के साथ में Na लगा देते ना और यहां COH कर देते, मान लेते हैं अगर ऐसा कर देते, तब इसको हम बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। ये होता है सोडियम सैलिसिलेट, याद रखना, ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट हो जाता है। तो ये एसिटिल सैलिसिलेट है जिसको कि हम एस्पिरिन कहते हैं। आई थिंक सो ये बच्चों को सबको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है, यहां पर दिया गया है एक कीटोन, साइक्लिक कीटोन दिया गया है और साइक्लिक कीटोन के साथ CH3 MgBr की रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड वाटर। ये इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था। जिस साल ये क्वेश्चन आया है उस ईयर में 2020 में ही आया है। ये तीसरा पार्ट था उस क्वेश्चन का। अब यहां पे देख सकते हैं कि बहुत आसानी से यहां पे जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको तोड़ देना, यहां माइनस कर देना, यहां प्लस कर देना, ठीक। CH3 MgBr जान ही रहे हैं, इस तरीके से इसको तोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्लीवेज होगा क्योंकि हेट्रोलिटिक होगा। मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरह यहां बिहेव करना चाहिए क्योंकि वो मेटल है। तो अब ये कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज यहां देख रहे हैं लोन पेयर, इसको आप अटैक कर दीजिए C+ पे और Mg पे ये ऑक्सीजन का अटैक दिखा दीजिए। क्या बनेगा? समझ सकते हैं बच्चे? ये एक CH3 अलग से इस तरीके से यहां से साइड में दिखा देना और इसके साथ में ये ONgBr दिखा दो, ठीक है। अब ये तो पहला स्टेप में बन गया, ये रिएक्शन हो गया। अब इसका जब हम एसिड की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, H+H2O का मतलब यही होता है। तो फिर आप इसको यहां से तोड़ दीजिए, ये माइनस यहाँ प्लस, यहां दे दिएगा H+, यहां दे दिएगा H-। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बहुत क्लियर है बच्चा, ठीक है। यहां पे CH3 और यहां पे OH आ जाएगा। तो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। इसका अगर किसी ने पूछे तो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया बेटा, ठीक है। 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। डन। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल। जो 3 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन 2020 में ही दिल्ली के सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। इसने ये दिया है, पहले आप स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है। फेनिल ग्रुप है, CH2 है, फिर O है, फिर आगे फिर फेनिल ग्रुप है, ठीक। क्या बोलेंगे इसे, ठीक है। यहां देखिए, इसको कहा इन्होंने, ये एक ईथर है दरअसल, ठीक, जिसमें एक ऐसी ईथर है जिसमें एक तरफ बेंजिल ग्रुप है, ठीक है, और एक तरफ फेनिल है। तो ये दरअसल बेंजिल फेनिल ईथर है, ठीक। बेंजिल ग्रुप इधर है, बेंजिल आप समझते हैं, ये C6H5 पे CH2 जुड़ा तो बेंजिल हो गया, ये फेनिल है, बेंजिल फेनिल ईथर है। अब बेंजिल फेनिल ईथर में देखा जाए तो कई मामले में जब इसकी HI से रिएक्शन होगी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि इसको हीट करने पे क्या बनेगा, यही पूछ रहा है। कल बताया था ना कि ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसमें बताया था कि ईथर बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में HI से रिएक्शन करता है, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है,
सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेट करता है, ये H+ सबसे पहले ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा, ये तो आपको पता ही है, ये जाकर के इसको अपने साथ बाइंड कर लेगा, ये H+ है, I- है। अब सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पे ये OH आ जाएगा, ये इस तरह से हम जोड़ देंगे, इसको हटा देते हैं यहां से, इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब अगले स्टेप में जो I- है, ये जो I- है, ये I- अब इस ऑक्सीजन पे, ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज है तो इस कार्बन पे अटैक करेगा कि इस कार्बन पे अटैक करेगा, दोनों में से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला बॉन्ड मजबूत होता है, टूटता नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ठीक है। जब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्यों? रेजोनेंस की वजह से नहीं टूटेगा। तो इस वजह से ये कार्बन देख रहे हो जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड, इस पर कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, उस वाले कार्बन पर जाकर के अटैक कर देगा I-, ठीक है। एक तरफ से ये अटैक करेगा, दूसरी तरफ से ये उसको लीव कर देगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा बेंजिल आयोडाइड, मतलब इस तरीके से हम दिखा देंगे, इस तरीके से दिखा देंगे कि ये CH2I बन गया, मतलब I इसके साथ जोड़ देना, और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, जो OH है वो, यानी कहने का मतलब ये बन जाएगा फिनॉल। तो ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा, एक बनेगा फिनॉल और एक बनेगा बेंजिल आयोडाइड। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट, ये याद रखना है। आई थिंक सो सबको समझ में आ गया होगा, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, आने की बहुत संभावना है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए अच्छे से कि ये C बॉन्ड को फिनॉल का नहीं तोड़ना है, जो फिनॉल का C बॉन्ड है इसको तोड़ना नहीं है, इसका क्लीवेज नहीं करना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। दूसरा जो भी C बॉन्ड O होगा उसको आप तोड़ दीजिए, ठीक। जैसे लाइक क्वेश्चन अगर ऐसा भी होता, मान लेते ये क्वेश्चन ऐसा होता, ये क्वेश्चन अगर ऐसा दिया होता, जैसे यहां पे दे देता आपको बेंजीन रिंग और इसके साथ में O, इसके साथ में CH3, और फिर पूछता कि HI का अटैक होगा तो क्या बनेगा, तब भी आपको ध्यान देना कि आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, इधर वाला नहीं तोड़ना है, ये वाला नहीं तोड़ना है, ये तोड़ना है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो इसके साथ में I-, ठीक है, और जो H+ है इसको जोड़ देंगे किसके साथ में, फिनॉल बन जाएगा और मेथिल आएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये ईथर का, क्योंकि ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत लिमिटेड है, उससे सवाल उसने पूछना ही पूछना है। आगे चलते बेटा, अगला सवाल पूछा गया, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग फिनॉल टू ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड वही है, सल्फोनाल्डिहाइड इसको बोलते हैं, फिनॉल से ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। दरअसल जो CHO ग्रुप होता है ना, ये एल्कोहल से बड़ा ग्रुप है, तो CHO की रेस्पेक्ट में OH जो है साइड चेन की तरह लिया जाएगा, उसको हाइड्रोक्सी यूज कर देते हैं, और ये दूसरे कार्बन पे आएगा, जैसे यहां से नंबरिंग करें तो 1 2 पे आएगा, तो 2 वाला पोजीशन ऑर्थो होता है, तो इसलिए बोलते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो ये आपको पता ही है कि ये कौन सी रिएक्शन होनी है, यहाँ पे ये आप जानते ही हो, ये कौन सी रिएक्शन होनी है, राइमर टाइमन रिएक्शन होनी है, और उसमें आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में कराएंगे, और उसके बाद में लास्ट स्टेप में क्या कराना है, ये कई सारे स्टेप है, अभी बताया इसी क्लास में, पीछे भी बताया था कि पहले आप फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड पे आप जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराने जाओगे CHCl3 की, तो CHCl3 से जनरेट होगा CHCl2+, तो ये इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है, ONA, यहाँ पे C के साथ एक H और 2 Cl, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी NaOH की, तो NaOH की जब रिएक्शन होगी तो ये जो 2 NaOH होंगे उसमें से क्या होगा, 2 OH- बेटा अलग अलग केस में यहां से जो Cl देख रहे हो ना, इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो जहां Cl है वहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, कुछ इस तरह से, या ONA ही रहेगा ऊपर, यहां पे आ जाएगा C के साथ एक OH और एक H, ठीक है। अब ये समझ रहे होंगे यहां से, ठीक, OH, ठीक है, इसमें OH देख रहे हैं आप, यहाँ पे H है, ये OH है, 2 OH में से एक वाटर निकाल देना, इस तरह से हम निकाल देते हैं, एक OH और H, तो आप समझ रहे होंगे ये प्रोडक्ट बन जाएगा ONA और CHO।
अब इसका क्या करना, एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस करा देना, एसिड की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन, तो ये करके तब जाकर के लास्ट में बनाओगे ये फिर से OH वापस और ये CHO, तो दिस इज द कन्वर्जन। ठीक है, तो राइमर टाइमन रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है बच्चा, तो राइमर टाइमन रिएक्शन आई थिंक सो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यह पूछा गया है फिनॉल से फेनिल एथेनोएट कैसे बनाएंगे, सॉरी फेनिल, यस फेनिल एथेनोएट, फिनॉल से फेनिल एथेनोएट, फिनॉल से फेनिल एथेनोएट, फेनिल एथेनोएट। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थोड़ा सा नेम जो है उसके अकॉर्डिंगली कंपाउंड भी हमको निकालने आना चाहिए कि नाम से कंपाउंड क्या है, और यही सबसे बड़ा गेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खास तौर पर। ठीक है, यो तो आईयूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन आईयूपीएससी का जरा एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो फेनिल एथेनोएट है, तो एथेनोएट से घबराओ मत। एथेनोएट का मतलब होता है कि ये एस्टर है। ओएट देखो, ओएट देखते ही समझ जाइए कि ये एस्टर है। तो एस्टर का लिंकेज क्या होता है, ये बोलते हैं एस्टर है। ये एस्टर में ये खासियत होती है कि ये ठीक COOR होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि ये फेनिल एथेनोएट है। ठीक, एथेनोएट का मतलब कार्बन उधर दो है, तो यहां पे एक कार्बन तो ये हो गया एथेनोएट का। ठीक है, अब दूसरा कार्बन कहां पे, वो ये। ठीक है, बात समझना। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, खास बात ऐसे देखना। जैसे मान लेते हैं कि CH3COOCH3 लिखा हो, तो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये दरअसल ठीक क्या है, ये एक अल्कोहल था, जो यहां पर जो अल्कोहल था वो था मेथिल अल्कोहल, और जो एसिड था वो था एस्टिक एसिड। इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो ये OH और यहां से इसको HO लिख देते हैं, ये निकल गया और बना CH3COOCH3। ठीक है, ये बन गया। अब ये एस्टर बना, तो इसको बोलते हैं मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे, मेथिल एसीटेट, इसका कॉमन नेम हो गया क्योंकि मेथाइल अल्कोहल में था, और एसीटेट एस्टिक एसिड की वजह से बोलते हैं। अब इसी का जब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम इसका नाम कैसे लिखते हैं, यहां पे देखेंगे ये मेथिल हो गया। ठीक है, और ये वाले कार्बन दोनों गिन लेते हैं, इसको दे देते हैं नाम एथेनोएट, एथेन प्लस ओएट, इधर के कार्बन गिनो 2, N+N+OH। अब ऐसे ही करना हमको, एथेनोएट देख रहे हो, ये एथेनोएट देख रहे हो, एथेनोएट होने के लिए जरूरी है कि ये चीज CH3COO हो, तो CH3COO आपने कर दिया, फिर O कर दिया, O के साथ में C6H5 जोड़ दिए, फेनिल कर दिया। जैसे यहाँ पे मेथिल था वैसे यहाँ पे C6H5 कर दिया। ठीक है, क्लियर। ये हमें यहाँ पे लाना है। ठीक, ये प्रोडक्ट लाना है। अब जरा देखो कि यहाँ पे क्या है, जरा यहाँ पे कंडीशन देखो क्या, तो आपको समझ में आएगा। इसी को दरअसल C6H5 कहते हैं। तो ये हमारे पास C6H5 बॉन्ड O बॉन्ड H तो है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है C6H5 बॉन्ड O। ये चीज इतनी आपको दिख रही है ना, सेम चीज दिख रही है ये चीज, तो इसका मतलब H यहां से हटके उसकी जगह पे लाना CH3CO। तो बहुत ही आसान है। ठीक, यहां पे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन देखी थी, ठीक है, जो मैंने दिखाई थी अभी, याद होगा आपको। ठीक है, उस रिएक्शन में कैसे रिएक्शन चल रही थी, ध्यान से देखना। ये भी एक एस्ट्रिफिकेशन ही है पूरा। यहां पे आप क्या करिए, इसके सामने एस्टिक एनहाइड्राइड दे दिए, बेटर होगा। ठीक है, एस्टिक एनहाइड्राइड दे दें, एस्टिक एसिड भी डायरेक्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब ये रिएक्शन करवाइएगा तो एक बात ध्यान देना है बस यहां पे कि ये एक एसिड है। ठीक, एस्टिक एनहाइड्राइड है, मतलब यहां पे कुछ क्या लेना है। ठीक है, कोई बेस अगर हम यहां पर यूज कर देते हैं, अगर मान लेते हैं यहां पे कोई बेस यूज कर दिया, तो बेस यूज करने पर एसिड के साथ वो रिएक्शन कर जाएगा। तो यहां पे जब हम यूज करेंगे एस्टिक एनहाइड्राइड, तो बेस यहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये एसिड होता कुछ ऐसा जिसमें से HCl बन रहा होता प्रोडक्ट, तो हम बेस इस्तेमाल करते, वो HCl फिर से वहां पे बचना नहीं चाहिए था। तो ये H और ये CH3CO ग्रुप निकल गया, ये CH3COOH हो जाएगा, और ये आप यहां पर जोड़ दीजिए। ठीक है, रिंग के साथ में। लेकिन इसमें इस केस में, ठीक है, अभी आप देखोगे कि CH3CO आपको मिल गया है।
ठीक है, यहां देखोगे ये C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड CH3। अब ये एस्टिल ग्रुप पूरा का पूरा, ठीक है, फिनॉल के साथ में आकर के मिल गया और ये एस्टर बन गई है, तो ये फेनिल एथेनोएट हो गया बेटा, फेनिल एथेनोएट हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ये फेनिल एथेनोएट हो गया बच्चा। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिनॉल से फिनॉक्साइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि फिनॉल दरअसल वीक जो है इस मामले में, रिएक्शन के मामले में। और जब आपको पता है कि फिनॉक्साइड बन जाता है तो वो रिंग के अंदर जब भेजता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है उसकी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, ये बात आपको पता होगी, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, फिनॉल से ज्यादा फिनॉक्साइड आयन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है, तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन बच्चा, अभी समझ में आ गया, प्रतीक समझ में आ गया, कोई डाउट अभी, समझ में आया बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा बढ़िया था, ये क्वेश्चन जो फेनिल एथेनोएट बनाने का पूछता है तो ये एस्टिफिकेशन ही है। ठीक है, पहले समझ लीजिए स्ट्रक्चर हमेशा, और स्ट्रक्चर जब क्लियर हो जाए तो उसके बाद में ठीक उसको फटाफट फटाफट करते जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बेटा आया था, ये वाला, ये क्वेश्चन 2020 में आया था, 2020 में, और ये 3 पार्ट में का एक क्वेश्चन था। फिर उसके अलावा दूसरा तो वही तो फिनॉल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी कि वो हमारा सल्सिल एल्डिहाइड था। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल जो कि फिनॉल और ईथर का हो। फिनॉल से पूछा गया है 2015 में, 2015 का सवाल है, फॉरेन का सेट का है। ठीक है, फॉरेन के सेट का है क्वेश्चन, 2015 में पूछा गया है। इसमें लिखा है फिनॉल, ध्यान देना, और एरो पर Br2 ब्रैकेट में AQ लिखा है। ठीक है, Br2 ब्रैकेट में AQ लिखा है, इसका मतलब वही है कि ब्रोमीन, ठीक है, ठीक है, इन वाटर। तो ब्रोमीन इन वाटर याद होगा बेटा आपको, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जाता है। ठीक है ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, सॉरी नाइट्रो नहीं, ट्राइब्रोमो, 3 बिया है, व्हाइट पीपीटी बनता है। ठीक है, डन। अच्छा, नहीं समझ में आया प्रतीक तुम्हें? एक मिनट, तुम्हारा सवाल यह था कि हम फिनॉल से फिनॉक्साइड क्यों बनाते हैं। देखो ऐसा होता है कि जो फिनॉल है ना, फिनॉल में दरअसल जब हम ये यहां पे लोन पेयर देख रहे हैं, ऑक्सीजन का ये रिंग के अंदर जाएगा तो O पे चार्ज कैसा आएगा, फिनॉल में देखो O पे चार्ज कैसा आएगा, कहीं ना कहीं पाओगे कि O पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। अब इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ठीक, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ये अनस्टेबल हो गया तो कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि अगर ये अनस्टेबल हो गया तो डेफिनेटली अनस्टेबल वाला स्ट्रांग हो जाता है, वो स्ट्रांग हो गया तो वो ठीक आगे रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, ये स्ट्रांग हो गया, मतलब ये इसी रूप में ठीक एग्जिस्ट करना चाहता है, स्ट्रांग के फॉर्म में ही ये एग्जिस्ट करना चाहता है, या इससे ये रिएक्शन करेगा ही नहीं जिससे कि अनस्टेबल हो जाए। और तो अब ये क्या करेगा, अगर यहां पे हम इसको फिनॉक्साइड बना देते हैं, मतलब इसको NaOH से रिएक्शन करा देते हैं, ऐसे ऐसे समझेंगे। अगर हम यहाँ पे OH की रिएक्शन NaOH से करा देते हैं, तो NaOH से रिएक्शन कराने पे ये ठीक वाटर निकल जाएगा। अब ये बन क्या गया, फिनॉक्साइड आयन बन गया। दरअसल इतनी सी बात याद रखनी, बस ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। तो जो आयन बना तो वो पे कैसा चार्ज है, माइनस है। वो पे कैसा चार्ज दिख रहा है, माइनस चार्ज दिख रहा है ना। तो ओ पे अगर माइनस चार्ज दिखेगा तो ये आप समझ रहे होंगे कि अब ये जब रेजोनेंस करेगा तो ओ पे कोई भी चार्ज बचेगा नहीं, तो ओ स्टेबल है। अब ओ स्टेबल है, नेक्स्ट जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो उसमें समझ में आ रहा होगा, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, वहां पे प्लस चार्ज नहीं आएगा। तो जो ओ पे पॉजिटिव नहीं होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, ऐसा करना है उसके लिए फेवरेबल है, तब वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन भेजना पसंद करेगा, नहीं तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन भेजेगा नहीं। और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन भेजेगा नहीं तो फिर इलेक्ट्रोफाइल वहां आके जुड़ेगा, है ना। बात समझ में आ गया।
क्लियर है? जैसे ठंड पड़ रही है, आपको किसी को रिसीव करने के लिए छोटे से बच्चे को ऑन रोड भेजना है, ठंड बहुत ज्यादा पड़े, आप भेजोगे नहीं, बोलो छोड़ो हटाओ, उसको नहीं भेजते, है ना, उसको ठंड लग जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसको ठंड तो नहीं लग रही है, लेकिन यह जरूर है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं है। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ठीक है भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अनस्टेबल मसला हो जाएगा ना। अभी समझ में आ गया? ठीक है। चलिए चलिए, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, फिर अजीत पांडे, फिर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बात करते हैं यार, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लें, पीट दें, ठीक है। लेट अस सॉल्व द ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन राइमर-टाइमन रिएक्शन, कर ही चुके हैं, ठीक है बच्चा। बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल हम लोग बना चुके हैं, ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 पर पहुंच गए हैं। अब यहां पे ड्रॉ द स्ट्रक्चर में अल्कोहल का क्वेश्चन है, अल्कोहल के 3 क्वेश्चन है, ये भी हम लोग कर चुके थे। फिर इसने पूछा है क्वेश्चन ऐसा, ऑल इंडिया 2011 का क्वेश्चन है, एंड की तरफ जा रहे हैं क्वेश्चंस के, 56 टोटल क्वेश्चन है, 51 पे आ गए। ये बोल रहा है बेंजोक्विनोन कैसे बनाएंगे फ्रॉम फिनॉल। याद होगा यार, बेंजोक्विनोन किसको बोलते हैं? फिनॉल है ये, इससे बेंजोक्विनोन बनाना है। बेंजोक्विनोन किसको बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन, सॉरी दिस इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन, यही बेंजोक्विनोन है। तो बेंजोक्विनोन किससे बनती है? ये सबको याद है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 से रिएक्शन करा दो और ये बन जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है पांडे जी, ठीक है अजीत पांडे, ठीक है बच्चा, बन गया। अभी बात करते हैं यार, पंजाबी में बात करते हैं, ऐसी कड़ी गल है, है? पंजाबी गल करने च कड़ी गल है, हुणे कर लवांगे। चलो अब देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 52 जो आया है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एन अल्कोहल। फिनॉल अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये यहां पर इसका रीजन लिखना है। ये सवाल कब आया है? ये क्वेश्चन आया है, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, ये 11 में आया, 2011 दिल्ली 2011 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार बहुत इजी है, इसका आंसर बहुत इजी है, बच्चे दे देंगे इसका आंसर। इसका आंसर तो बच्चे दे देंगे सभी, क्यों नहीं दे देंगे? पांडे जी दे देंगे। अच्छा, किसका मैकेनिज्म बताते हैं? किसका मैकेनिज्म बताते हैं पांडे जी? या यशस्वी त्रिपाठी, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, किसकी बात करना चाह रहे हो? फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल? नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसा है, स्ट्रॉन्गर एसिड फिनॉल अगर है तो उसका रीजन क्या है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड में नहीं। तो ऐसा है, ये जो है फिनॉल है, ठीक है, और अल्कोहल बेटा होता है R बॉन्ड OH होता है, ठीक। एसिड कब स्ट्रॉन्गर होता है? फिर से समझ लीजिए, एसिड अगर प्रोटॉन दे दे, मतलब माइनस प्रोटॉन का मतलब H आयन दे दे, तो जो बचता है वो बचता है कंजुगेट बेस। समझना क्या बचता है? कंजुगेट बेस बचता है, ठीक है। एसिड है, माइनस किया, प्रोटॉन क्या बना? कंजुगेट बेस बना। अगर कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, यानी कि स्टेबल का मतलब वीक होगा, तो ही तुम्हारा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। ध्यान समझना, ठीक है, क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। क्वेश्चन में यही साबित करना है कि जो ये फिनॉल है, जब ये H आयन दे देगा, मतलब H+ लूज करेगा, तो बना हुआ जो फिनॉक्साइड आयन है
बना हुआ जो फिनॉक्साइड आयन है ना वो स्टेबल है, ये प्रूव करना है। जबकि अल्कोहल अगर H+ दे देगा तो आपको पता है कि RO- में ठीक अनस्टेबल नेचर है, ये अनस्टेबल है। क्यों ऐसा? अब इसको देखेंगे। देखो स्टेबल का मतलब होता है कि लेस चार्ज हो, लो पोटेंशियल एनर्जी हो। तो चार्ज यहां पे दोनों पे माइनस है, क्या दोनों पे चार्ज बराबर माइनस है? नहीं। जब ये फिनॉक्साइड के केस में यहां पे आप डबल बॉन्ड ले लीजिए, रिंग ना दिखाइए, डबल बॉन्ड दिखा दिए तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ये लोन पेयर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इनमें कंजुगेशन है आपस में, तो रेजोनेंस होगा। तो ये रेजोनेंस के द्वारा क्या होगा, रिंग के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो ठीक डिस्पर्स हो जाएगा। इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड की दिखा देना इस तरह से। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन दिखाना, माइनस चार्ज गायब हो जाएगा, माइनस चार्ज गायब होगा। फिर ये आगे इस तरीके से रेजोनेंस दिखाते जाना, ठीक है बच्चा, इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरीके से दिखाओगे जब, तो ये बहुत क्लियर है कि रेजोनेंस ने इसको स्टेबलाइज कर दिया, और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आ गया, रेजोनेंस ने इसको स्टेबलाइज किया। लास्ट में फिर से ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर लास्ट में बन जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। जबकि ये जो एल्कोक्साइड आयन बना ना, अल्कोहल के टूटने से बना एल्कोक्साइड आयन, बेटा ये एल्कोक्साइड आयन जो बनता है ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया, क्योंकि जो एल्किल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, ये क्या करेगा और ज्यादा माइनस चार्ज बढ़ा देगा, और माइनस चार्ज बढ़ा देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ये अनस्टेबल होगा तो क्लियर है, अनस्टेबल है तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो जिससे बना है वो वीक है। इसका उल्टा ऊपर देखिए, अगर ये अनस्टेबल होता तो स्ट्रॉन्ग, फिर ये जिससे बना है वो क्या होता, स्टेबल या वीक। तो यही इसका आंसर है। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ गया क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बेस है लुईस का अकॉर्डिंग, और एक्सेप्ट करता है एसिड है। नहीं अजीत, ये नहीं करना है, यहां पे ये क्वेश्चन नहीं करना, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट लगेगा, लुईस कॉन्सेप्ट नहीं। नहीं 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 भाई, लुईस का अकॉर्डिंग नहीं लगाना है ना, ये ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर लुईस कॉन्सेप्ट से देना ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। यहां जो कॉन्सेप्ट काम करेगा, यहां सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जो वर्क करेगा वो कॉन्सेप्ट वर्क करेगा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये ध्यान देना, ये एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज है, ठीक। एनसीईआरटी क्या बोलता है कि कोई एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सभी प्रोटॉन डोनर होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। कोई ऑर्गेनिक एसिड ऐसा नहीं है जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता हो, यानी लोन पेयर एक्सेप्ट करता हो, ठीक है। तो लोन पेयर की तरफ जाइए ही मत एकदम भी, सिर्फ और सिर्फ जो है बात करिए इसकी कि जब ये प्रोटॉन दिया तो प्रोटॉन देने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बना वो अपने आप को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर ले रहा है। जबकि इस केस में, अल्कोहल के केस में, जब ये यहां से टूटता है तो टूटने के बाद में फिर एल्कोक्साइड आयन बना, और एल्कोक्साइड आयन में और ज्यादा अनस्टेबल नेचर आ गया, क्योंकि जो आर है वो इंडक्टिव इफेक्ट लगा है, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। अजीत पांडे, आपका क्वेश्चन ये था यहाँ पे, क्या था कि कहीं ना कहीं ये बोल रहे थे आप कि मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं जाता है। तो रीजन इसका यही है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जब भी जो भी बेंजीन रिंग का कार्बन है उससे जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट एटम है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस पे अगर लोन पेयर होगी तो लोन पेयर पाई का कंजुगेशन, जब जब लोन पेयर पाई का इस तरीके का कंजुगेशन होगा, यानी प्लस आर इफेक्ट जब भी लगेगा रिंग में जाएगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पैरा के अलावा मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब बढ़ सकता है जब माइनस आर इफेक्ट लगे, इलेक्ट्रॉन बाहर कोई ग्रुप खींचे, जैसे बेंजल्डिहाइड खींच सकता है, ठीक, या बेंजोइक एसिड खींच सकता है, ठीक है। तो उन सब केसेस में, बेंजल्डिहाइड के केस में, बेंजोइक एसिड के केस में मेटा पे नाइट्रेशन, मेटा पे, ठीक है, मेथाइलेशन, एल्काइलेशन, ये सब होता है, ठीक। समझ में आ गया बात? ठीक है। गुड इवनिंग शिवांश, समझ में आ गया क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक सो समझ में आ गया बच्चा। चलिए गुड। अगला सवाल है
राइट कोल्बे रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। कोल्बे रिएक्शन आप लिख लेंगे, बहुत आसान है कोल्बे रिएक्शन तो, ठीक है लिख सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि कोल्बे में कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक दिखाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगी तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन जो है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले फिनॉल को लीजिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए NaOH के साथ। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद में सोडियम फिनॉक्साइड की फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराइए और CO2 से रिएक्शन कराने पे ये फिर बनेगा सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। पहले हमेशा सोडियम सैलिसिलेट बनता है, ठीक, और सोडियम सैलिसिलेट का फिर क्या करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर से रिएक्शन जब कराते हैं तो बेटा ये आपका फाइनली सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। क्लियर है? यही हमारी कोल्बे रिएक्शन है। क्या समझ में आ गया? अजीत समझ में आ गया? अजीत तुम्हारा सेक्शन कौन सा था? बताओ जल्दी से। चलो खैर ध्यान दो, ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्क्राइब द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड फिनॉल। ऑल इंडिया 2010, ठीक है, कंपार्टमेंट क्या एग्जाम में आया? 2010 कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया था फिनॉल में और, ठीक है, एथिल अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करना है। याद कर लो कैसे करते हैं, बता रहा हूं। फिनॉल के साथ अगर आपने ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराया तो व्हाइट पीपीटी बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का। एक तो ये टेस्ट है। दूसरा ये है कि FeCl3 के साथ अगर एक्वस FeCl3 के साथ रिएक्शन करा दें तो बेटा ये, ठीक है, फेरिक फिनॉक्साइड बन जाता है, जिसमें ऐसे होगा, ध्यान देना, फेरिक फिनॉक्साइड को ऐसे दिखाओगे, ठीक है, ये आप ऐसे दिखा देंगे O बॉन्ड H इस तरह से, ठीक, O बॉन्ड H था। फेरिक आयन जो होता है यहाँ पे जो निकलेगा Fe++ होगा, उसकी 3 वैलेंसी होगी, ठीक है, और जो फिनॉक्साइड होगा वो ये वाला पार्ट फिनॉक्साइड है, तो इसके 3 मोल ले लेना, ठीक है, 3 मोल ले लेना, ताकि ये, ठीक है, जब होल थ्राइस करोगे तो इसको इस तरीके से, इस तरह से लिखोगे, इस तरीके से लिख लोगे, इसका होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक है, और Fe लगा दोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, Fe पे 3 प्लस था, ठीक है, और इस पे 3 माइनस आ गया। ध्यान देना, ये इस तरीके से अलग भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके अलग करके भी दिखा सकते हो। ये फेरिक आयन है और ये फिनॉक्साइड आयन 3 है, तो कैसे दिखाएंगे? इसी तरीके से दिखाएंगे बेटा, ठीक है, ये इसका होल थ्राइस Fe, ठीक है, ये फेरिक फिनॉक्साइड आ जाएगा, वायलेट कलर का आ जाएगा, ये हमारा वायलेट कलर का आ जाएगा फेरिक फिनॉक्साइड। इसको ऐसे दिखा सकते थे C6H5O का होल थ्राइस Fe भी दिखा सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आपको 3 मोल इसका फिनॉल का लेना होगा और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में 3 HCl बन जाएगा। ये तो एक टेस्ट है। पर्पल कलर आता है, वायलेट कलर आ गया, ऐसा वायलेट कलर, ठीक है। अब फिर देखेंगे, अगर हमने जामुनी रंग, यार जिसको कहते हैं जामुन खाया होगा, उसका जैसा रंग होता है वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हमने अल्कोहल का FeCl3 से रिएक्शन कराया तो अल्कोहल ऐसा रंग नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात एक रिएक्शन में सिखा रहा हूं, बहुत काम की रिएक्शन है। अल्कोहल लीजिए, I2NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ये बेटा आइडोफॉर्म बना देगा, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आइडोफॉर्म बना देगा, ठीक है, इतना याद रखना। आइडोफॉर्म पीले रंग का होता है, येलो पीपीटी होता है, ठीक है, आइडोफॉर्म का पीले रंग का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट करता है। आप ऐसे लिख दीजिए, एथेनॉल, ठीक, यहां लिख दिए I2NaOH, लिख दीजिएगा आइडोफॉर्म, येलो पीपीटी देता है आइडोफॉर्म का। लेकिन जो फिनॉल है उसमें लिखिएगा FeCl3, आगे लिखिएगा फेरिक फिनॉक्साइड, इस तरह से दिखा देना एग्जाम में बोर्ड के, C6H5O होल थ्राइस Fe,
ठीक है, यहाँ पे 3 FeCl3 लेना है बेटा, सॉरी FeCl3 एक 3 मोल फिनॉल के लेंगे और 3 HCl दिखा दूंगे। ठीक है, इसका कलर दिखा देना वायलेट, इसका कलर कैसा दिखा देंगे, वायलेट कलर दिखा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा ठीक है, आइसोफॉर्म्स नहीं, थोड़ा सा गलत टाइप कर दियो, ICSC, ओके ओके ठीक है, दैट इज ओके। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग फिनॉल टू एनिसॉल। अब वो क्वेश्चन आया जो बीच में एक बार आ गया था, फिनॉल से एनिसॉल कैसे बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन आया था ना बीच में, वहां पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ था, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन को हटा के हमने दूसरा मेथड लगा के उसको कर दिया था। ठीक है, देखो क्या था, ये फिनॉल है, इससे बोलता है एनिसॉल बना दो, एनिसॉल इसको बोलते हैं। अब बहुत क्लियर, ये करना है यहां पे। इसके साथ में क्या करना है, सबसे पहली बात OCH3 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये बहुत क्लियर है कि जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ H है उसको हटाना है। OCH3 पूरा ग्रुप कभी भी इस तरीके से जुड़ेगा नहीं, तो ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट OCH3 नहीं आएगा। आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले इसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा के उसको सोडियम फिनॉक्साइड पहली बात तो बना देना है, और सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के बाद में इसकी रिएक्शन दरअसल करानी है CH3Cl के साथ, CH3Cl के साथ। जब CH3Cl की रिएक्शन कराओगे तो आप समझ रहे ये Cl और ये Na निकल जाएगा, और ये CH3 जो है ये अटैक कर देगा इसके ऊपर, मतलब ये O अटैक करेगा CH3 पे, दैट विल बी द एनिसॉल, और साइड प्रोडक्ट बनेगा NaCl। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन नहीं। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन क्यों कराओगे? फिनॉल से एनिसॉल बनाना। एसिलेशन का मतलब है कि CH3 ग्रुप जो है, ठीक, एसिटिलेशन और एसिलेशन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? एसिल और एसिटिल एक ही है, CH3CO है, और एनिसॉल में OCH3 है। ठीक है पांडे जी, अजीत कैसी गलती कर रहे हो बच्चे? ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन नहीं है, नो, ध्यान देना, ये मेथाइलेशन है। ठीक है, ठीक है बच्चा, और ये रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसका? इस Na का सब्स्टिट्यूशन CH3 प्लस करा रहा है, तो एक तरीके से ये क्या किया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आपस में हो रहा है, CH3 प्लस ने Na प्लस को हटा दिया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जितनी भी होती है उसमें रिंग पर जाकर के सब्स्टिट्यूशन होता है, रिंग पर। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की खासियत है H को हटाएगा, इलेक्ट्रोफाइल H को हटाएगा, और यहां पे तो Na हट रहा है। अभी समझ में आया? नहीं, अच्छा ठीक है, दैट इज गुड। ठीक है, आप पूछ रहे थे वही मैंने बताया बेटा, तो ये गलती मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 मार्क्स से आया है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? फिनॉल से एनिसॉल एक तो हो गया, एथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल, एथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल। ये क्वेश्चन हालांकि अल्कोहल की PYQ में बता दिया है, लेकिन फिर भी यहां पे एक बार डिस्कस कर देते हैं। बेसिकली हम लोग फिनॉल एंड ईथर का ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चलिए आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, बता देते हैं। ये बोल रहा है CH3CH2OH को कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ऑल में।